मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। Assalamualaikum, I'm Aiza and I'm a clinical psychologist. Today I'm going to talk about personality disorders. First I'll talk about personality. Personality जिसको उर्दू में शख्सियत भी कहा जाता है। अब पर्सनैलिटी होती क्या है? एक इंसान की शख्सियत में उसकी सोच, एहसासात, सलूक या रवैया आ जाता है। वो सोचता कैसे है, क्या महसूस करता है, उसका हुस्न सलूक कैसा है, ये सब बातें मिल के इंसान की शख्सियत को तश्कील करते हैं। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जिसको उर्दू में जिस्मानी, नफ्सियाती, समाजी, रूहानी पहलू भी कहा जाता है। ये सब पहलू मिल के इंसान की शख्सियत की अक्कासी करती हैं। अब हम बात करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसे कहते हैं और कैसे हम किसी को कैटेगराइज करते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ऐसे पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर आते हैं जिसमें इंडिविजुअल्स वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग डेविएट करे उसके कल्चर से, उसके बिहेवियर पैटर्न परवेसिव हो, प्रिवेलेंट हो, बज़ाहिर हो और इनफ्लेक्सिबल हो, विच मीन्स इनएबिलिटी टू चेंज, स्टेबल हो, ओवर टाइम चलते आ रहे हो। इन बिहेवियर पैटर्न्स की वजह से इंडिविजुअल को एवरीडे नॉर्मल फंक्शनिंग में भी मुश्किल आ रही हो और ये बिहेवियर पैटर्न्स उसको डिस्ट्रेस कॉज कर रहे हो, तो हम पर्सन को डायग्नोज करते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। अच्छा, अब हम बात करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कितनी तरह के होते हैं और इनमें क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो मरीज होता है वो शकी मिजाज होता है। ये हर वक्त डाउट में रहते हैं कि लोग इनका इस्तेमाल करके अपना कोई फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, इन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग अपने दोस्तों की वफादारी पे भी शक करते हैं, दैट देयर फ्रेंड्स आर नॉट लॉयल विद देम। ये एतमाद नहीं करते बिकॉज दे थिंक दैट अदर पीपल विल यूज देयर इंफॉर्मेशन अगेंस्ट देम। ये लोगों की बातों में से सर्टेन हिडन डीमीनिंग मैसेजेस डायरेक्ट टू सेल्फ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ग्रुप में बात हो रही है और किसी ने नेगेटिव कमेंट किया है तो ये उस नेगेटिव कमेंट को अपने ऊपर ले लेंगे। इसी हवाले से ये ग्रजेस भी बियर करते हैं और फिर काउंटर अटैक भी करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द अदर पर्सन नोइंग दिस थिंग कि इन्हें किसी चीज़ का बुरा लग गया है। अगर तो शादीशुदा हैं तो ये बदगुमान रहते हैं, शक करते हैं रिगार्डिंग लॉयल्टी ऑफ पार्टनर कि इनका पार्टनर इनके साथ लॉयल नहीं है। तो ये सब सिम्टम्स पाए जाते हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के मरीज में। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ऑनसेट अर्ली अडल्टहुड में होता है। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो मरीज होता है वो ना तो करीबी ताल्लुकात से लुत्फ़अंदोज़ होता है और ना ही इसका ख्वाहिशमंद होता है। दे डोंट एंजॉय और डिज़ायर्स क्लोज रिलेशनशिप्स इंक्लूडिंग बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। ये तन्हा रहना और तन्हाई में अकेले काम करना पसंद करते हैं। इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता एवरीडे एक्टिविटीज़ में, जिनसी ताल्लुकात कायम करने में शायद ही दिलचस्पी लेते हों। इनकी कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते रादर देन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। और उसके अलावा ये लोग कोल्ड अफेक्ट शो करते हैं कि इमोशनल कोल्डनेस इनके चेहरे पे बरकरार रहती है। अगर तो ये खुश हैं तो आप देख के नहीं बता सकते ये खुश हैं, अगर दुखी हैं तो फिर भी आप देख के नहीं बता सकते ये दुखी हैं। उसके अलावा दे अपीयर इनडिफरेंट टू प्रेज और क्रिटिसिज्म। इन्हें किसी की तारीफ या तनकीद से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सिम्टम्स होते हैं स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट के। स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ऑनसेट अर्ली एडल्टहुड में होता है। दीज पीपल सफ़र फ्रॉम आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर ये किसी मॉल में गए हैं, वहाँ पे दो लोग खड़े हंस के बात कर रहे हैं तो ये लोग महसूस करेंगे कि वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। दे शो ऑड बिलीव्स और मैजिकल थिंकिंग विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद कल्चरल नॉर्म्स। उसके अलावा दे शो परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस, ऐसी शय की मौजूदगी का एहसास करते हैं जो वहाँ मौजूद ही ना हो। एंड दे हैड ऑड थिंकिंग एंड स्पीच। अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा वजाहत कर देंगे या फिर उसको मुहावराती तौर पे बयान करेंगे। ये लोग शकी मिजाज होते हैं। दे शो कंस्ट्रक्टेड इफेक्ट, दे शो इमोशंस बट विद अ माइल्ड रिस्ट्रिक्शन। ये उस तरह से अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते जिस तरह से एक नॉर्मल पर्सन करता है। उसके अलावा इनके खूनी रिश्तेदारों के अलावा कोई दोस्त नहीं होते। एंड दे शो एक्सेसिव सोशल एंजाइटी जो कि फ्रीक्वेंट मीटिंग से भी ख़त्म ना हो। तो ये सिम्टम्स पाए जाते हैं पर्सन विद स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ। अच्छा, अब हम बात करेंगे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। पर्सन शोज डिसरिगार्ड फॉर एंड वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अदर्स। समाजी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, अनलॉफुल बिहेवियर होता है जिसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इंगेज नज़र आते हैं। उसके अलावा डिसऑनेस्ट और मिसलीडिंग एटीट्यूड होता है जिसमें फ्रीक्वेंट लाइंग और टू डिसीव समवन पाया जाता है। बार बार झूठ बोलना या फिर दूसरों का इस्तेमाल करके अपना कोई फ़ायदा हासिल करना इनके बिहेवियर में पाया जाता है। उसके अलावा ये लोग इम्पल्सिव होते हैं, जल्दबाज होते हैं एंड दे शो
कॉन्स्टेंट इररिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोई भी इन पे किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकता क्योंकि ये लोग इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्रेसिव नेचर के होते हैं जिसकी वजह से फिजिकल फाइट्स पे भी इंगेज नज़र आते हैं। उसके अलावा रिमोर्सलेस होते हैं, दे डोंट फील बैड एट ऑल इवन इफ दे डन समथिंग टेरिबल। तो इस तरह के सिम्टम्स इन लोगों में पाए जाते हैं। अ पर्सन की एज एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए टू मीट द क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड प्रेजेंस ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर बिफोर 15। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ऑनसेट अर्ली अडल्टहुड में होता है। देयर इज एन ऑलवेज फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ रिजेक्शन। अब ये जो फियर है वो रियल भी हो सकता है और परसीव्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है विद बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अगर उसका आर्ग्यूमेंट होता है रिलेशनशिप्स में, और वो फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, फैमिली के साथ भी हो सकता है, या फिर लव वन के साथ भी हो सकता है, तो ये समझेंगे दैट द पर्सन इज गोना लीव मी, इसलिए लड़ाई कर रहा है। और जब हम इसे परसीव्ड कहेंगे, अगर एक वुमेन है विद बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वो अपने पार्टनर को कॉल करती है और पार्टनर कॉल पिक करके कहता है मैं अभी बिजी हूँ, आपको थोड़ी देर में कॉल करूंगा, और वो बिजी होता है इस वजह से कॉल बैक नहीं कर पाता, तो ये समझती है मुझे छोड़ना चाहता है, इसलिए इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। उसके अलावा इनके जो ताल्लुकात होते हैं दूसरों के साथ, उसमें एक अदम इस्तकामत पाई जाती है। ताल्लुकात एक वक्त में इंतहाई मिसाली और दूसरे ही लम्हे गैर दोस्ताना महसूस किए जाते हैं। अनस्टेबल सेल्फ इमेज होती है, एक वक्त में अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे होते हैं और दूसरे ही लम्हे बहुत ही बुरा अपने आप को महसूस करते हैं। इम्पल्सिविटी पाई जाती है इन लोगों में, इस कदर ये लोग जल्दबाज होते हैं जो कि इनके लिए नुकसानदेह साबित हो। अगर एक वक्त में बहुत ज़्यादा खा लेंगे या फिर रैश ड्राइविंग करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देंगे। तो इसके अलावा ये लोग, इनके अंदर अनस्टेबल मूड भी देखा गया है। एक वक्त में ये बहुत ही खुश होते हैं और दूसरे लम्हे बहुत दुखी महसूस करते हैं। अब पर्सन विद बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसके अंदर क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस हमेशा रहती है। अगर एक नॉर्मल पर्सन की बात करें तो वो कुछ ही टाइम होगा जिसके लिए वो एम्प्टी महसूस करेगा, फिर वो फीलिंग चली जाएगी, पर इनके अंदर ये फीलिंग बरकरार रहती है। उसके अलावा दे हैड पैरानॉइड आइडिएशन अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस। अगर तनाव वाला माहौल है तो ये लोग इस तनाव वाले माहौल में समझते हैं कि इनके अपने ही इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह की पैरानॉइड आइडिएशन भी इनमें पाई जाती है। और इस तरह के सिम्टम्स होते हैं पर्सन विद बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ। हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो मरीज होता है वो अनकंफर्टेबल, अनईजीनेस महसूस करता है इस तरह की सिचुएशंस में जहां उसे तवज्जो ना मिल रही हो। इनकी दूसरों के साथ जो भी इंटरेक्शन होती है वो इनके बिहेवियर से, इनकी क्लोथिंग से बज़ाहिर प्रोवोकेटिव होती है। ऐसा नज़र आ रहा होता है जैसे ये लोग दूसरों को अपनी शख्सियत से मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सन शोज और डिस्प्लेज रैपिडली शिफ्टिंग शैलो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, बहुत ही तेज़ी से तब्दील होने वाले जज्बात का इजहार करता है पर्सन। एंड पर्सन कंसिस्टेंटली यूज फिजिकल अपीयरेंस टू ड्रॉ अटेंशन टू सेल्फ। उसके अलावा पर्सन हैज़ अ स्टाइल ऑफ स्पीच दैट इज एक्सेसिवली इंप्रेशनिस्टिक बट लैकिंग इन डिटेल। इनका जो गुफ्तगू का अंदाज होता है वो बज़ाहिर तो तारीफ के काबिल होता है पर कोई अहम बात ये लोग नहीं कर रहे होते। पर्सन शोज सेल्फ ड्रामाटाइजेशन एंड एग्जैजुरेटेड इमोशंस, एक हद से ज़्यादा जज्बात का इजहार कर देते हैं। उसके अलावा पर्सन कंसीडर रिलेशनशिप टू बी मोर इंटीमेट देन दे एक्चुअली आर। उसके अलावा ये सजेस्टेबल होते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं पर्सन विद हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ऑनसेट अर्ली एडल्टहुड में होता है। दीज पीपल हैव अ ग्रैंडियोज सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस। इन लोगों को लगता है दैट दे आर सुपीरियर टू अदर्स इन टर्म्स ऑफ एस्पेक्ट्स लाइक इंटेलिजेंस, लव, ब्यूटी। इनकी कोई भी अचीवमेंट या सक्सेस हो तो दे रेट देयर सेल्स हायर देन अदर्स। उसके अलावा दे आर प्री ऑक्यूपाइड विद फैंटेसीज, दे क्रिएट unrealistic series of mental images that they deserve all the success and power etc. उसके अलावा ये लोग समझते हैं कि ये स्पेशल है और इनको इनके जैसे हाई स्टेटस और सुपीरियर लोग ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इनके कांस्टेंट अप्रूवल और रीअश्योरेंस चाहिए होती है दूसरों से। उसके अलावा पर्सन लैक्स एम्पैथी, इनसेंसिटिव होते हैं, दूसरों के जज्बात का ख्याल नहीं करते।
एरोगेंट और घमंडी होते हैं, दूसरों से हसद करते हैं और महसूस करते हैं कि लोग इनसे हसद कर रहे हैं। पर्सन इज इंटरपर्सनली एक्सप्लॉयटेटिव, दूसरों का इस्तेमाल करके अपना कोई फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं पर्सन विद नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ऑनसेट अर्ली अडल्टहुड में होता है। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो मरीज होता है ऐसी एक्टिविटीज़ और प्लेसेस को अवॉइड करता है जहां इसका वास्ता बहुत ज़्यादा अफराद से पड़ता हो। क्यों ना कि इसे तनकीद का खौफ होता है, इसे खौफ होता है कि इसे डिसअप्रूव या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये लोगों के साथ शिरकत और लेन देन के लिए भी इस वक्त तक तैयार नहीं होता जब तक इसे यकीन ना हो जाए कि इसे पसंद किया जा रहा है। शर्मसार होने या मजाक का निशाना बनने के खौफ से नए ताल्लुकात भी कायम नहीं करता, क्यों ना कि ये समझता है इसमें कोई कमज़ोरी है जिसकी वजह से ये नए ताल्लुकात नहीं कायम कर पाता। उसके अलावा मरीज़ पहले से इन ख्यालात से भरा पड़ा होता है कि इसे समाजी मौके पे तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। एंड दे व्यू देमसेल्स इन्फीरियर टू अदर्स, अपने आप को दूसरों से कमतर महसूस करता है। ये एहसास हमेशा रहता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के मरीज़ के साथ। उसके अलावा दे आर रिलक्टेंट टू टेक पर्सनल रिस्क और इंगेज इन न्यू एक्टिविटीज़ बिकॉज दे प्रूव एम्बैरेसिंग। उसको वो ज़ाती ख़तरात मोल नहीं लेता, नई सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेता, क्यों ना कि उसे लगता है कि वो किसी मुश्किल में पड़ जाएगा। तो इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं पर्सन विद अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ। अच्छा, अब हम बात करेंगे डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ऑनसेट अर्ली अडल्टहुड में होता है। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो मरीज़ होता है वो अपने एवरीडे डिसीजंस भी खुद से नहीं ले पाता। उसे दूसरों की एडवाइस की, दूसरों की यकीन दहानी की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ रिहाइश इख्तियार करनी है, कौन सा पेशा अपनाना है, किससे दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने हैं, किससे रिश्तेदारी कायम करनी है, वगैरह वगैरह। ज़िंदगी के अहम शोबों में भी इन्हें दूसरों की एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। ऑल्सो पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट विद अदर्स, ये दूसरों के साथ, अपने दूसरे करीबी लोगों के साथ इख्तलाफ राय नहीं रखते, क्यों ना कि इन्हें खौफ होता है कि अगर इन्होंने इख्तलाफ राय कायम की तो इनके करीबी लोग इनकी मदद नहीं करेंगे। दूसरों की इमदाद और हमायत हासिल करने के लिए कोई ऐसा नाखुशगवार और नापसंदीदा काम करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्यों ना कि इन्हें दूसरों की इमदाद हासिल होती रहे। उसके अलावा ये लोग जो होते हैं ये हर अपने आप को अकेले में बेयारो मददगार महसूस करते हैं। खुद एतमादी की खौफ की वजह से नए मंसूबे नहीं शुरू कर पाते, खुद काम करने के फैसले में भी हिचकिचाते हैं। उसके अलावा अगर इनका कोई करीबी रिश्ता ख़त्म हो रहा हो तो ये दूसरे से इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं ताकि वो इनकी मदद और इनके फ़ैसले लेने में इनकी हेल्प कर सके। उसके अलावा ये लोग जो होते हैं ये इनको हर वक्त ये खदशा और खौफ लाहक होता है कि अकेले में अपनी देखभाल नहीं कर पाएंगे या अपनी देखभाल के लिए तन्हा रह जाएंगे। तो इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के मरीज के साथ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ऑनसेट अर्ली अडल्टहुड में होता है। ओसीपीडी के साथ जो मरीज होता है वो कोई भी काम कर रहा होगा तो वो इतनी छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो इतना स्पेसिफिक हो जाएगा, ये चीज़ें इस तरतीब में होनी चाहिए कि मेजर पॉइंट ऑफ द एक्टिविटीज लॉस्ट, जिस काम पे तवज्जो देने की ज़रूरत है उस पर वो नहीं दे पाएगा इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स पे अपना वक्त ज़ाया करके। ऑल्सो पर्सन शोज परफेक्शनिज्म दैट इंटरफेयर्स विद टास्क कंप्लीशन, किसी भी मंसूबे को इस वजह से मुकम्मल नहीं कर पाते क्यों ना कि इनके सख्त और आला मेयार नहीं पूरे हो पाते। ऑल्सो पर्सन इज डिवोटेड टू वर्क एंड प्रोडक्टिविटी टू द एक्सक्लूजन ऑफ लेजर एक्टिविटीज़, ये हर वक्त इतना काम करते हैं कि इन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि फ्री टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। ऑल्सो दे आर अनेबल टू डिस्कार्ड वर्थलेस आइटम, ये बेकार और नाकारा चीज़ों को भी नहीं फेंकते जबकि इनकी इनसे कोई वाबस्तगी भी ना हो। उसके अलावा ये खुद पे और दूसरों पे पैसा खर्च करने में कंजूसी का मुजाहरा करते हैं क्यों ना कि इन्हें लगता है पैसा ऐसी चीज़ है जिसको संभाल के रखना चाहिए। ये दूसरों के साथ मिल के काम करने या अपना काम दूसरों के सपोर्ट नहीं करते क्यों ना कि इन्हें लगता है काम उस तरीके और अंदाज से नहीं हो पाएगा जिस तरीके और अंदाज से ये चाहते हैं। ऑल्सो दे शो स्टबर्ननेस, रिजिडिटी, तो इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं पर्सन विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ। If you are suffering from any of these disorders, you can book an online consultation with me at marham.pk. अपना ख्याल रखें, stay safe, stay healthy, खुदा हाफिज। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।